है आजादी के सफर की आज की कड़ी का। भारत के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की गाथा हम हर रोज आपके बीच आजादी का सफर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्रता की गाथा के आज के अंक में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनकी आज जयंती है। Whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गूंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई। आज भी ये शब्द सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना भरते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौट आए। महात्मा गांधी के प्रभाव से वे स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देश बंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ सहयोग के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद वे जेल में रहने के दौरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। ये पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस वजह से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए नेताजी 1936 में भारत लौटे। आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस 7 राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महीने का समय देने का प्रस्ताव लाए और ऐसा न करने पर विद्रोह की बात कही गई थी। प्रस्ताव के विरोध के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रगतिशील समूह बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। नेताजी ने विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध के लिए जन आंदोलन शुरू किया। कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में नेताजी पठान के वेश में नाटकीय ढंग से देश से निकल गए। वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण शुरू किया, जिसका भारत में जबरदस्त उत्साह से स्वागत किया गया। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। जुलाई 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया। नेताजी ने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के नाम पर INA की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी रेजिमेंट थी, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में INA में अनेक युद्धबंदी और हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करवाया और बर्मा को पार करते हुए 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय के बाद INA को पीछे हटना पड़ा।
लेकिन नेताजी ने समर्पण नहीं किया और सोवियत संघ के सहयोग से मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संघ का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि विमान दुर्घटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोषित किया था। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।